बंगाल में विधानसभा चुनावों के प्रचार के बीच तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में आर पार की जंग चल रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर आरोप लगाया। झारग्राम की चुनावी सभा में ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल को केंद्र से वैक्सीन नहीं मिल रही। खास बात यह है कि ममता बनर्जी का यह बयान उस वक्त आया जब दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यों के मुख्यमंत्रियों संग कोरोना संकट को लेकर चर्चा कर रहे थे। ममता बनर्जी चुनाव प्रचार के चलते ही इस बैठक में शामिल नहीं हो पाई। रैली में ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी सबसे बड़ी धोखेबाज है जो देश को बर्बाद करने में लगी है। ममता ने कहा कि उन्होंने केंद्र सरकार से वैक्सीन भेजने को कहा, लेकिन वैक्सीन नहीं भेजी गई। कोरोना के मामले फिर बढ़ रहे हैं, वो हमें मुफ्त में वैक्सीन भी नहीं दे रहे। पीएम मोदी ने बिहार में मुफ्त वैक्सीन की बात कही थी, क्या वहाँ के लोगों को वैक्सीन मिल पाई? ममता बनर्जी ने एक बार फिर अपने भाषण में राशन स्कीम की बात दोहराई, जिस पर चुनाव आयोग आपत्ति जता चुका है। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि उनके नेता होटल से खाना लाते हैं और दलित लोगों के घर में खाना खाने की बात करते हैं। ये गरीबों का अपमान है। ममता बनर्जी ने कहा कि अगर बीजेपी बंगाल में अराजकता फैलाएगी तो यहाँ की महिलाएं उन्हें सबक सिखाएंगी। पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए ममता ने कहा कि पीएम बंगाली स्क्रिप्ट को देखकर पढ़ देते हैं और बांग्ला बोलने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कहा कि अगर वो चुनावों के वक्त बाहर ना निकलती तो बीजेपी वाले राज्य में लूट मचा देते। बीजेपी वालों ने मेरे पैरों पर भी हमला किया, लेकिन बंगाल की सभी महिलाएं हमारे साथ खड़ी हैं। देश में कृषि कानूनों को लेकर जहां किसानों और सरकार की आपसी सहमति नहीं बन पा रही है, वहीं इस बीच एक बार फिर कृषि कानूनों को लेकर मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने एक बड़ा बयान दिया है। राजस्थान के झुंझुनू में एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे मलिक ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि किसान आंदोलन का इतना लंबा चलना किसी के हित में नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसा मसला नहीं है जो हल ना हो सके। मलिक ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि एमएसपी ही मुख्य मुद्दा है। अगर एमएसपी को लीगलाइज कर देंगे तो आसानी से इस मुद्दे को हल किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि देश भर के किसानों के बीच ये मुद्दा बन चुका है, ऐसे में इसे जल्द हल करना चाहिए। प्रधानमंत्री की मदद करने की तो किसी तरह किसानों का मामला रिजॉल्व, लेकिन इसके लिए दोनों साइड को बड़प्पन दिखाना पड़ेगा। बस इतना ही मेरी बात हुई, मैंने उनको बताया कि ऐसे है, तो उनकी मेरी 100% तो सहमति नहीं है, लेकिन मैंने कुछ उनके दोस्तों को लगाया कि मेरी तो सिर्फ अगर एमएसपी पे ये लोग एग्री करते हैं तो आंदोलन खत्म। एक सर राकेश एमएसपी को लीगलाइज करते हैं। एक सवाल पर मलिक ने कहा कि वो संवैधानिक पद पर हैं, बिचौलिया बनकर काम नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि वो सिर्फ किसान नेताओं और सरकार के नुमाइंदों को सलाह दे सकते हैं, उनका सिर्फ इतना सा रोल है। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।